Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a unitless quantity. Option A never has a non-zero dimension. Option B always has a non-zero dimension. Option C may have a non-zero dimension. Option D does not exist. So we need to first understand कि non-zero और zero dimension का क्या मतलब है. So key concept over here is non-zero and zero dimension. सो नॉन जीरो डायमेंशन दैट मीन्स कोई भी डायमेंशन हम कब निकाल सकते हैं जब उसका क्वांटिटी का यूनिट पता हो. सो यूनिट की मदद से वी कैन कैलकुलेट डायमेंशन. ऑलराइट. और नॉन जीरो डायमेंशन की अगर हम बात करें, सो लेट सपोज कोई क्वांटिटी है, लेट से स्पीड की हम बात करें, सो इसका जो यूनिट होता है वो होता है m0l1t-1. ऑलराइट. सो दिस इज अ नॉन जीरो डायमेंशन है ये. ऑलराइट. क्योंकि इसमें टर्म्स इंक्लूडेड है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे -1 है. अगर ये सारे ही टर्म्स क्वांटिटी में जो भी गिवन है उसमें सारे ही जीरो होते तो इट विल बी अ जीरो डायमेंशन, बट यहाँ पे ये नॉन जीरो है. सो दिस इज कॉल्ड एज नॉन जीरो डायमेंशन. अब यहाँ पे जो गिवन क्वेश्चन है हमें उसमें कहा गया है कि यूनिटलेस क्वांटिटी की बात हो रही है. सो जिस क्वांटिटी का यूनिट नहीं तो उसका डायमेंशन भी नहीं होगा. सो वी कैन राइट यूनिटलेस क्वांटिटी नेवर हैज डायमेंशन. ऑलराइट. सो इसका डायमेंशन कभी नहीं हो सकता. और वी कैन से नेवर हैज डायमेंशन. और इसको अगर हम प्रिसाइजली लिखें तो यहाँ पे ऑप्शंस अगर देखें, सबसे पहले तो डी को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं कि यूनिटलेस क्वांटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती. इसका तो इट इज़ नॉट ट्रू. यूनिटलेस क्वांटिटी कौन सी हो सकती है? वी कैन लिस्ट इट सम ऑफ ईयर. यहाँ पे हम स्टेरेडियन जो होता है दैट इज सॉलिड एंगल, ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास कोई यूनिट नहीं है. सिमिलरली स्ट्रेन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वगैरह वगैरह. सो यहाँ पे ऑप्शन डी को तो हम डिस्कार्ड कर सकते हैं. अब यहाँ पे ऑप्शन सी बोल रहा है मे हैव अ नॉन जीरो डायमेंशन, यानी कि नॉन जीरो डायमेंशन उसका हो सकता है. सो जैसे हमने डिस्कस किया कि डायमेंशन के पास अगर कोई भी नंबर है सो इट इज़ नॉन जीरो. अगर वहाँ पे नंबर ना हो तो वो जीरो डायमेंशन होता है. सो उसके पास कभी नॉन जीरो डायमेंशन हो ही नहीं सकता. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट. और ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है. सो द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, नेवर हैज़ अ नॉन जीरो डायमेंशन. उसके पास सबसे पहला तो डायमेंशन होगा ही नहीं. और सेकेंडली और टू बी प्रिसाइज हम उसे लिख सकते हैं कि नॉन जीरो डायमेंशन कभी नहीं होगा उसके पास, हमेशा जीरो डायमेंशन होगा. दैट मीन्स अगर कोई क्वांटिटी है उसके पास डायमेंशन ये है m0l0t0, सो दिस इज कॉल्ड एज अ जीरो डायमेंशन. ऑलराइट. सो ये रिप्रेजेंट करता है अपना जीरो डायमेंशन. ये हमने जस्ट एग्जांपल के तौर पे तीन क्वांटिटीज लिए, इसमें कुछ भी क्वांटिटीज मेंशन हो सकती है बट उसके पावर सारे जीरो होंगे. ऑलराइट. सो ये दिस इज कॉल्ड एज जीरो डायमेंशन. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.